नमस्कार दोस्तों, सोचिए अगर एक देश की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए तो क्या होगा। आज अमेरिका के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। कभी कभी ताकत का घमंड सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। अमेरिका की तरकश से निकला टैरिफ वॉर का तीर अब उसी के सीने में उतर रहा है। जिस हथियार से वॉशिंगटन ने दुनिया को झुकाने की कोशिश की थी, वही अब उसके किसानों की जमीन, उनकी मेहनत और उनके भविष्य को निगलने लगा है। जरा सोचिए, खेतों में खड़ी सुनहरी सोयाबीन की फसल, लेकिन खरीदार कोई नहीं। किसान उम्मीद से आसमान देख रहे हैं और उनके सामने सिर्फ सन्नाटा है। यही है असली तस्वीर अमेरिका की, जहां किसान अब कह रहे हैं हमसे राजनीति का खेल खेला गया है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। चाइना और इंडिया, इन दोनों ने मिलकर अमेरिका की 12.5 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया है। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं कैसे ट्रंप की टैरिफ वॉर ने अमेरिकी किसानों की जिंदगी बदल दी, कैसे चीन और भारत ने पूरी ग्लोबल स्ट्रैटेजी ही पलट दी, और क्यों अमेरिका अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी आसान नहीं। लेकिन उससे पहले, अगर आप ऐसे ही इम्पैक्टफुल जियोपॉलिटिकल और ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। कहानी शुरू होती है ट्रंप प्रशासन की टैरिफ वॉर से। वॉशिंगटन को लगा कि अगर वो चीन पर भारी टैरिफ लगाकर दबाव बनाएंगे तो बीजिंग झुक जाएगा और अमेरिका का दबदबा और बढ़ जाएगा। लेकिन जो डर था वही हुआ। चीन ने तुरंत पलटवार किया और सबसे पहले निशाना बनाया अमेरिकन एग्रीकल्चर सेक्टर को। सोयाबीन, जो किसानों की लाइफलाइन है। चीन हर साल अरबों डॉलर का सोयाबीन अमेरिका से खरीदता था, लेकिन टैरिफ वॉर के चलते बीजिंग ने 34% शुल्क लगाकर खरीद पर अचानक रोक लगा दी। खेतों में पैदावार भरपूर थी, लेकिन खरीदार कोई नहीं। नतीजा, अमेरिकी किसानों को हुआ $12.5 बिलियन। आज अमेरिकन सोयाबीन एसोसिएशन इसे डेकेड्स का सबसे बड़ा क्राइसिस बता रही है। फसल की कीमतें गिर चुकी है, मार्केट सिकुड़ चुका है और किसान खुद को धोखा खाया हुआ महसूस कर रहे हैं। सरकार ने राहत पैकेज देने की कोशिश की, लेकिन किसान साफ कह रहे हैं कैश मदद से मार्केट वापस नहीं आएगा। उन्हें चाहिए स्थायी बायर, जो अब हाथ से फिसल चुका है। यही किसान 2016 में ट्रंप को सत्ता तक लाए थे, अब वही सड़कों पर उतरकर जवाब मांग रहे हैं। मिडवेस्ट में ट्रंप की पॉपुलैरिटी गिर रही है। लोग कह रहे हैं आपकी नीतियों ने हमें कंगाल बना दिया। अब जरा चाइना और इंडिया के रोल को समझिए। चीन ने सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं की, उसने तुरंत ब्राजील और अर्जेंटीना से रिकॉर्ड लेवल पर सोयाबीन खरीदना शुरू कर दिया। इसका मतलब जो मार्केट दशकों से अमेरिका के पास था, वो धीरे धीरे साउथ अमेरिका के पास शिफ्ट हो रहा है। इंडिया ने भी स्मार्ट मूव खेला। वॉशिंगटन को लगा था कि अगर चीन से रास्ता बंद हुआ तो भारत नया मार्केट बनेगा, लेकिन दिल्ली ने साफ कहा अगर अमेरिकी सोयाबीन और डेयरी प्रोडक्ट्स को एंट्री दी गई तो हमारे का क्या में पड़ जाएगा। भारत ने डोमेस्टिक किसानों के हित को अमेरिका की नाराजगी से ऊपर रखा, और यही था दूसरा बड़ा झटका। अब अमेरिका का ग्लोबल एक्सपोर्ट नेटवर्क हिल चुका है। यूरोप तक ने अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को कम महत्व देना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब उनके पास भी ब्राजील, रशिया जैसे नए सप्लायर्स हैं। चीन ने साउथ अमेरिका के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स साइन कर लिए हैं। मतलब अमेरिका का फ्यूचर मार्केट भी धीरे धीरे निकल रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो इसका असर डॉलर की स्टेबिलिटी और ग्लोबल फाइनेंशियल बैलेंस पर पड़ेगा। यही वो फील्ड है जहां चाइना लंबे समय से अमेरिका को चुनौती देना चाहता था। इंडिया भी इस मौके का फायदा उठाकर अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को एशिया और अफ्रीका के बाजारों में मजबूत बना रहा है। एक्सपोर्ट प्रमोशन और नए रिफॉर्म से भारत अपनी पकड़ बढ़ा रहा है। दोस्तों, एक वक्त था जब अमेरिका अपनी शर्तों पर दुनिया से ट्रेड करता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज चाइना और इंडिया अपने टर्म्स पर ग्लोबल ट्रेड रूल्स लिख रहे हैं। टैरिफ वॉर ने अमेरिका की पॉलिटिकल इमेज और इकोनॉमिक पावर दोनों को कमजोर किया है, और सबसे बड़ा सबक ये है कि ग्लोबल मार्केट में दबाव नहीं, पार्टनरशिप काम आती है। अब आप बताइए, क्या अमेरिका अपनी नीतियों में बदलाव कर पाएगा, या फिर एग्रीकल्चरल लीडरशिप अब एशिया और लैटिन अमेरिका के हाथों में स्थायी रूप से चली जाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, और ऐसे ही इम्पैक्टफुल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड।